बाथरूम वाला राज इतना गंदा और घटिया होगा, सोचा नहीं था यार। अभी अभी मेरे को किसी ने बताया था कि बाथरूम का राज सामने आया। मुझे लगा ऐसे ही अब तक जो बहुत सारी चीज़ों को लेके मजाक चल रहे हैं, या फिर जो कमरे का राज, कि कमरे का राज ऐसा कुछ फिर से होगा। लेकिन ये तो बहुत ही घिनौना और गंदा निकला। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आई होप कि तुझे सारे जने बहुत वधिया होगे। फिर से हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके। फिर से आज बात होने वाली है जगत दीदी और जगत भैया के बारे में। यहाँ पे एक बात आज साबित हो गई है कि जगत भैया झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में झूठ बोल रहे हैं। कुछ चीज़ें उनकी सच्ची भी हैं, लेकिन कुछ बातों में वो बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। उनका कहना ये था कि जगत दीदी जब उनके घर पे आई थी तो उनको घर को देख के इतनी ज़्यादा प्रभावित हो गई थी कि उन्होंने उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए। और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने सामने से ऐसी चीज़ें करनी शुरू की कि जब मैं घर पे अकेला था, मेरी बीवी नहीं थी, तो मुझे बातों में फंसा लिया। लेकिन यहाँ अब जो एक राज इनका सामने आया है, अब राज नहीं कहेंगे, कांड कहेंगे। ऐसे लोगों के कांड होते हैं। जो अब इनका ये वाला कांड लोगों के सामने आया ना, इससे ये बात साबित हो गई है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है और बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा है। और मे भी ये बोलता रहेगा जब तक कि सामने वाले पार्टी आके अपना पक्ष नहीं रखेगी, वो क्लियर नहीं करेगी कि कितना सच है कितना झूठ है, तब तक ये पता नहीं कितना झूठ बोलेगा। अब देखो, सच होता है 20% और 80% ये उसमें मिक्स कर देता है झूठ को और लोगों के सामने परोस देता है। तो चलिए, ये तो इसकी हरकतें हैं, वो अब बहुत सारे लोगों को क्लियर हो ही गई होंगी कि हाँ, ये झूठा तो बहुत है, झूठ तो बहुत बोलता है। अब बात करते हैं इनके घर पे जो कांड हुआ उसके बारे में। जब दीदी जी इनके घर पे आई हुई थी, अब इसमें यह भी हो सकता है कि शायद पहली बार आए हों तब ना हुआ हो ये कांड, जब दूसरी बार आए हों तब ये कांड हुआ हो। क्योंकि जब तक कोई प्रूफ के साथ इस चीज़ को नहीं बताएगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें हो सकता है थोड़ा कि शायद दूसरी बार आए हों तब हुआ हो, या पहली बार आए तब हुआ हो। अगर पहली बार आए थे तब हुआ है तो फिर तो जगत भैया सरासर झूठ बोल रहे हैं। इनमें 1.5 साल नहीं, 1.5 साल से भी पुराना रिश्ता चला आ रहा है। मुझे लगता है फिर इनके मिलने की वजह भी यही रही होगी, जो शादी में बुलाया, इतना रिश्ता दिखाया लोगों के सामने, जो फिर हेल्प की गई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें पहले शुरू हुई हैं और उसके बाद ये आन जान शुरू हुआ है, आना जाना एक दूसरे के घर पे। पहले इनके बीच में सारी चीज़ें शुरू हो चुके हैं सोशल मीडिया पे, ये जो आप लोगों को एक दूसरे एंगल से दिखा रहे हैं। तो चलिए जी, मेन मुद्दे पे आते हैं। इनका जो कांड था वो कांड कुछ इस तरह से सामने आया कि भोपाल वाले बहू को लेके बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे। मैंने भी उनकी साइड ली थी कि नहीं भाई, उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्या छोटे बच्चे थोड़े थे जो इस तरीके से किया गया, उनको जानबूझ के घसीट रहे हैं। लेकिन नहीं, अब जो उनकी हरकत सामने आई है इस वाले कांड में, उसके हिसाब से तो उनको ठीक सुना रहे हैं लोग। हुआ ये था कि जगत दीदी और जगत भैया कमरे में थे और वो उसी कमरे में शायद उनकी पहरेदारी कर रही थी। बाहर से जब किसी ने डोर खटखटाया, किसी ने क्या, इन्होंने, गोपी बहू ने डोर खटखटाया और उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि वो रेडी हो रही हैं अंदर, तो थोड़ी देर में आती हैं। बाहर ये जगत भैया और जगत दीदी दोनों गायब थे, पूरे घर में कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तो बाहर जब गोपी बहू ने पूछा कि वो कहाँ है, तो भोपाल की बहू ने बोला कि वो बाहर सब लोगों के लिए खाने पीने का सामान लेने गए हैं, ब्रेकफास्ट का कुछ लेने गए हैं, क्योंकि घर पे तुमने तो कुछ बनाया नहीं है। अकॉर्डिंग टू जगत दीदी, गोपी बहू तो सबसे ज़्यादा आलसी हैं, वो तो कपड़ों को फोल्ड नहीं कर सकती, तो खाना तो बनाएंगी ही क्या। तो उन्होंने ऐसा दिखाया कि भाई आपने कुछ किया नहीं था काम धाम, आपने कुछ बनाया नहीं, तो इसलिए वो खाने पीने का अरेंजमेंट करने के लिए, ब्रेकफास्ट का कुछ अरेंज करने के लिए बाहर गए हैं कुछ लेने के लिए। तो गोपी बहू वहाँ से साइड हो गई, उन्होंने उस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि तब तक उनके दिमाग में भी ये बातें थी नहीं। अब कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि घर के अंदर जो इनका बेडरूम था और बेडरूम के अंदर का जो बाथरूम था, वो उसमें जगत दीदी और जगत भैया थे, और बेडरूम में ये हमारी भोपाल वाली बहू थी जो उनकी पहरेदारी कर रही थी। और वो बाथरूम में, पता ही, अब सब लोग समझदार हैं कि क्या कर रहे होंगे भाई बाथरूम में। ऑफकोर्स सीधी सी बात है, जो लोग सोच रहे हैं वही वहाँ पे चल रहा था। और हमारी जो भोपाल की बहू है, उनको बैठा दिया गया था कि कोई भी अगर इधर आएगा तो आप उनका ध्यान रखेंगी और हमें धीरे से मैसेज दे देंगे कि हाँ कोई आ गया है, तो हम बाहर निकल आएंगे और हम इधर उधर हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे गलती ये हो गई कि जो बात बोली गई थी, जो झूठ बोला गया था भैया जी के लिए कि भैया जी कुछ लेने के लिए बाहर गए हुए हैं, और फिर जब अचानक से भैया जी दिखे तो ना तो किसी ने भैया को जाते हुए गेट से देखा था और ना ही किसी ने भैया जी को गेट से आते हुए देखा वहाँ पे कि भैया जी आए हैं।
और फिर भैया जी से पूछा गोपी बहू ने कि आप कुछ लेने के लिए गए थे तो लेके क्यों नहीं आए। अब वहां पे सवाल खड़े हो गए कि भाई ये कैसे, कि जब आप बाहर गए हो और स्पेशली कुछ सामान लेने के लिए गए हो, खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए आप बाहर गए हो और खाली हाथ आप लौट आए हो, तो सवाल तो उठाएंगे। वहां से गोपी बहू को पता लग गया, क्योंकि उसी टाइम पे ये भी प्रकट हुए और साथ में जगत दीदी भी प्रकट हो गई। अब जब दोनों वहां पे प्रकट हुए तो गोपी बहू के दिमाग के तार हिल गए कि अभी तक तो दोनों दिखाई नहीं दे रहे थे और अभी अचानक से दोनों कैसे प्रकट हुए हैं साथ में। और फिर खाने वाली बात जो बोली गई थी, उसका तो खाने के नाम पे तो कुछ भी नहीं था। तो गोपी बहू उसी टाइम भड़क गई थी और जो जितने भी लोग थे घर पे, उन सब ने फिर बीच बचाव करने की कोशिश की। उन लोगों ने इस बात को दबाने की कोशिश की। सब लोग ये चाहते थे कि देखो घर पे अच्छा माहौल है, पार्टी का माहौल है और चीजें खराब नहीं होनी चाहिए। तो शायद सब लोगों ने मिलके एक प्लान बनाया कि झूठ बोल दो गोपी बहू को, नहीं नहीं कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों को पता था सच का, उन्होंने भी झूठ बोल दिया, और कुछ लोग अपने में ही बिजी थे जिनको वाकई में पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, तो उनका तो कहना ही क्या है। लेकिन जिन लोगों को पता था, सारा राज पता था, उन्होंने भी वो बात छुपा ली गोपी बहू का ये सोच के कि अब चीजें ना बिगड़े यहाँ पे या हालात खराब ना हो, तो हालात को देखते हुए लोगों ने वो बात उनसे छुपा ली। और जो भोपाल वाली बहू है उनका तो कहना ही क्या है, क्योंकि वो तो उस टाइम पे उनका मीडिएटर बनी हुई थी, बिचौलिया भी वही थी, पहरेदार भी वही थी, सब कुछ वही थी, तो वो तो कुछ बताने वाली थी ही नहीं। लेकिन जो बाकी के लोग थे वो भी सबके सब छुपा गए इस बात को, और सबने यही दिखाने की कोशिश की कि गोपी बहू को गलतफहमी हुई है। सबने गोपी बहू को ही समझाया कि नहीं तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके सामने वही बहन भाई वाला जो लोगों को दूसरों को दिखाया जा रहा था, वैसा ही दिखाने की कोशिश की। और उसके बाद से ही गोपी बहू ने उन पे ज्यादा सवाल उठाने शुरू कर दिए थे और दूसरे लोगों के साथ भी ये चीज शेयर करनी शुरू कर दी थी कि इनके साथ जो रिश्ता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हर कोई इंसान अपने पार्टनर के बारे में जानता होता है कि वो कैसा है और कितना झूठ बोल सकता है, कितना सच बोल सकता है। दूसरी बात, जब चोरी पकड़ी गई होगी तो चेहरे से भी गोपी बहू ने पहचान लिया होगा कि यहाँ पे भाई साहब सरासर झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए उस दिन से गोपी बहू का जो डाउट था वो पक्का हो चुका था। उनको पहले तो सिर्फ डाउट था, बट बाद में वो उनको कंफर्म हो गया कि हाँ ऐसा है इन दोनों के बीच में। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन शायद वो उतना नहीं बोल पाई होंगी जितना उनको बोलना चाहिए था, या जिस तरीके से उनको एक होता है ना कि स्टैंड लेना चाहिए था उसी वक्त कि अब तो आर पार, या तो इधर या उधर। तो उन्होंने वो वाला स्टैंड नहीं लिया, या उनको यकीन दिलाया गया होगा उनके पतिदेव के द्वारा कि अब भी हो गई गलती, जिंदगी में दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी, और ये चीज़ें बढ़ती चली गई। अभी कैसे हालात रहे हैं, कैसे ये चीज़ें इतनी आगे तक पहुंची हैं, क्या कुछ हुआ है, वो तो गोपी बहू ज़्यादा बेटर बता सकती हैं। अभी भी वो बोल रही थी सबूत के बारे में, बता के दिखा नहीं रही है, कौन सी मजबूरियां हैं पता नहीं उनकी, वो ही जाने। या फिर ज़्यादा बेटर हमारी जगत दीदी बता सकती हैं, क्योंकि देखिए दिन रात उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, दिन रात उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था, कितनी सारी चीज़ें। कुछ सच हैं तो कुछ झूठी भी हैं। अगर झूठ और सच का दोनों का ही वो देखें हम, तो झूठी ज़्यादा और सच कम बताई जा रही हैं, बट फिर भी वो लोगों के सामने नहीं आ रही हैं। और अभी ये जो राज खुला है, ये जो बातें खुली हैं, इससे अगर आप जगत दीदी के भाई को जोड़ के देखेंगी तो पहले दिन जब वो आया था उस दिन उसको भी बहुत बड़ा सदमा लगा इस बात का कि उन्होंने तो बहुत कोशिश की थी इन सारी बातों को छुपाने की, लेकिन पब्लिक में आ गई है। और सॉरी, पब्लिक से भी ज़्यादा उनको ये डर था कि देखिए आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो घर के लोग होते हैं, चाचा ताऊ मामा, ये जो आसपास वाले लोग होते हैं, इनको भी बहुत जल्दी भनक लग जाती है ऐसी चीज़ों की। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं बोलते थे, लेकिन ये लोग मुंह बंद करा देते थे कि आप लोग गलत सोच रहे हो। लेकिन अब तो प्रूफ सामने आ चुके थे, तो जो जगत दीदी का भाई था उसको टेंशन इस बात की थी, वो ये बात तो झूठ बोल रहा है कि उसको पता नहीं था, उसको टेंशन इस बात की थी कि ये जो लोग दबी जुबान में बोलते थे अब तक कि ऐसा है, ये रिश्ता जो दिखाया जा रहा है वो नहीं है, दूसरा है, तो अब उन लोगों को क्या जवाब देंगे, क्योंकि उन लोगों के सामने आ चुकी हैं चीज़ें, सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं। और अच्छी चीज़ कोई नहीं देखता, लेकिन बुरी चीज़ें तो लोग सर्च कर करके देखते हैं। बुरी चीज़ों को तो लोग स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेंगे, वैसे डाउनलोड कर लेंगे, सेव करके रखते हैं कि इन फ्यूचर तुम ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारे मुंह पे मारी जाएंगी। तो उनको डर इस बात का था कि जो लोग कह रहे थे, जो उनके आसपास के लोग हैं, अब उन सब लोगों को ये बातें पता चलेंगी तो उनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। सोशल मीडिया पे तो तुम चौड़े होके आ जाओगे, वहां पे तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, लेकिन आसपास वाले जो लोग हैं उनका मुंह तुम कैसे बंद करवाओगे, उनका मुंह तुम कभी बंद नहीं करवा सकते हो। और यही डर जगत भैया को था उस टाइम पे, इसीलिए उन्होंने
ज़्यादा समझदारी दिखाई कि मैं पहले आके बोल देता हूँ कि हाँ जी मेरी बहन की गलती है, तो शायद लोग मुझे बख्श देंगे। लेकिन पहले जो जितनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, जो बोला गया है, उन सब में अब माफ़ करने वाली तो कोई बात थी ही नहीं, तो कैसे माफ़ कर देते। उन्होंने कोशिश तो की कि वो इस चीज़ को घुमा दें, जैसे तैसे करके कवर कर लें, लेकिन ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो आप खुद से सामने से आके बताएं या कोई और दूसरा आके उन चीज़ों को बताए, वो चीज़ें वैसे ही रहेंगी, उनमें कोई ख़ास चेंज नहीं आता और ना ही लोगों की सोच बदलती है। लोग वैसा ही बोलेंगे, आप खुद से बताओगे लोगों को तो भी लोग वैसा ही बोलेंगे, और दूसरों के थ्रू भी अगर लोगों को पता लगेंगी तो भी लोग वैसा ही बोलेंगे जैसा उनको बोलना है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी जो चाल थी वो उन्हीं के खिलाफ उल्टी पड़ गई, जबकि उन्होंने ये सोचा था कि वो भाई एक विक्टिम कार्ड प्ले कर देंगे वहाँ पे लाचार मजबूर भाई का, कि मेरे साथ तो देखो जी धोखे से हुई हैं चीज़ें, मुझे पता नहीं थी, मुझे अभी अचानक से पता लगी हैं। और साथ में उन्होंने पूरा पूरा मतलब वो कार्ड प्ले करने की कोशिश की कि उसी दिन उन्होंने वो सारी चीज़ें करने की कोशिश की जिस दिन उनकी वाइफ हॉस्पिटल में थी, जिस दिन उनकी डिलीवरी होने वाली थी। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि चीज़ों को वो अपने फेवर में कर लें, बट हुई नहीं। सामने आई और लोगों ने रिएक्ट भी बहुत गंदे तरीके से किया, और उन्होंने फिर अपने आप को नॉर्मल करने के लिए टाइम भी पूरा पूरा लिया। जगत दीदी ने भी लिया, उन्होंने भी लिया, सब ने लिया, काम कुछ भी नहीं आया। अब सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो राज सामने आया है, जो ये बाथरूम वाला गंदा राज निकल के आया है, ये बहुत ही घिनौना है। तो जो लोग थोड़ी बहुत इनकी साइड लेते होते हैं, जो लोग इनके पक्के वाले अंधभगत हैं, उनसे सवाल है एक मेरा कि अब क्या कहेंगे आप। जब पहले दिन से ही ये रिश्ता झूठ की बुनियाद पे था, जब पहले दिन से ही इस रिश्ते की आड़ में लोगों को धोखा दिया जा रहा था, अपने आसपास वालों को धोखा दिया जा रहा था, और तो और बाकी दुनिया को छोड़ो, जो आपके साथ रहने वाले लोग थे उनके साथ भी आप गलत कर रहे थे, उनको भी आप धोखा दे रहे थे। तो अब क्या कहेंगे इसके बारे में। किसी को भी नहीं बख्शा गया, यहाँ पे सबके साथ धोखा किया गया, सबके साथ एक तरीके से खिलवाड़ हो रहा था। कुछ लोगों को पता था, कुछ को नहीं पता था। जिनको पता था वो इनका साथ दे रहे थे, भागीदार थे इनके इस कांड में, वो भी बराबर के हिस्सेदार थे, वो भी पूरा पूरा साथ दे रहे थे। पता नहीं क्यों, शायद उनके अपने भी कुछ कर्मकांड ऐसे होंगे, या शायद उनके कुछ ऐसे राज होंगे जो ये जानता होगा या ये जानती होंगी, इसलिए मजबूरी में साथ दे रहे होंगे। भोपाल की बहू का भी पता नहीं अब ऐसा कौन सा कांड था जो इनको ऐसी गलत चीज़ों में उनका साथ देना पड़ रहा था। क्यों नहीं वो उनको बोल रही थी कि आप जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हैं, किसी का घर बर्बाद कर रही हैं, एक शादीशुदा आदमी के साथ आप ऐसी चीज़ें कर रही हैं। उसकी पत्नी के सामने जब कल को ये चीज़ें आएंगी तो उसको कैसा लगेगा। इन सब की माया तो ये सब ही जाने कि क्या था क्या नहीं था। बट हाँ, बहुत गंदे गंदे राज हैं इनके। कमरे वाला राज भी बहुत दिनों तक सस्पेंस बना हुआ था। अब उसकी भी सच्चाई जो बताई गई थी उस पर यकीन करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। जिस तरीके से बताया गया था और अब जिस तरीके से बताया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसमें भी कुछ गड़बड़ थी। लेकिन कुछ लोगों ने समझदारी दिखाई या फिर कुछ अच्छा बनने की कोशिश की, तो शायद सच अब भी जनता से छुपाया गया हो। अब बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि कमरे वाला राज जो था वो वाकई में वैसा था जैसा दिखाया गया है। हो सकता है उसमें भी कुछ गड़बड़ हो, शायद लोग गेम खेल गए हो यहाँ पे। पर जो भी था, इनके बहुत गंदे हैं राज, जो भी हैं बहुत गंदे निकल रहे हैं, बहुत घटिया लेवल के निकल रहे हैं। जो सपने में भी नहीं सोचे थे वैसे वैसे राज इनके सामने आ रहे हैं। चलिए जी, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी टाइप की और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।